इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स और कॉजेज क्या हैं, डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे डिप्रेशन से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्रेशन कहते किसे हैं। तो डिप्रेशन एक बायोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी हो सकता है कि ये आपके पैदा होते ही आप में मौजूद हो और बाद में बड़े होने पर साइकोलॉजिकल और सोशल कंडीशंस पूरे होने की वजह से सामने आ जाए। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जो हम सब के लिए अच्छा नहीं होता। हम उस वक्त में अच्छा फील नहीं कर पाते और उदास हो जाते हैं। इसे डिप्रेशन नहीं कहते, लेकिन अगर ये बुरा वक्त काफी लंबे अरसे तक रहे तो ये कंडीशन डिप्रेशन में बदल सकती है और उसे डिप्रेशन कहा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं डिप्रेशन को कैसे पहचाना जा सकता है, यानी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। नंबर 1, सैडनेस। तो जो डिप्रेशन का सबसे पहला सिम्टम है वो है सैडनेस। अगर आपको अक्सर मन में खालीपन और उदासी महसूस हो तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही खुद से नफरत होने लगे और लगने लगे कि दुनिया में आपकी कोई अहमियत ही नहीं है, तो समझ जाइए आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और आप में डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। नंबर 2 है फियर फ्रॉम सोशलाइजेशन, यानी कि घर से बाहर निकलने का दिल ही ना करना। तो अगर आपको लगने लगे कि आप अपने घर में अपने कमरे में ही रहना चाहते हैं, बाहर जाके लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते और इवन के अपने दोस्तों से भी नहीं मिलना चाहते, तो समझ जाइए कि आपके मन में डिप्रेशन घर कर चुका है। नंबर 3 है इंसोम्निया। इंसोम्निया भी डिप्रेशन का एक साइन है। अगर आपको काफी अरसे से प्रॉपर नींद नहीं आ रही या फिर बहुत अरसे से आप ना सो पाए तो समझ जाइए ये भी डिप्रेशन का एक साइन है। नंबर 4 है लेजीनेस। इसके बाद जो डिप्रेशन का अगला साइन है वो है लेजीनेस। कभी कभी तो ठीक है, लेकिन आपको अक्सर रात को सोने के बाद भी बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। इसका मतलब है कि आप खुद को दुनिया से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका मन किसी एक जगह पे नहीं लग पा रहा, तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है। नंबर 5 है लेक ऑफ कंसंट्रेशन। इसके बाद अगला सिम्टम है लेक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि एक जगह पे अपना ध्यान ना रख पाना। अपने रोजमर्रा के कामों को आप फोकस से ना कर पाए तो समझ जाएं आपका कंसंट्रेशन खत्म हो चुका है, जो कि डिप्रेशन का एक साइन है। नंबर 5, एंजाइटी एंड मूड ऑफ। इसके बाद अगला सिम्टम है एंजाइटी या फिर मूड ऑफ होना। अगर आप हमेशा नर्वस महसूस कर रहे हैं या फिर आपको हर वक्त ऐसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, बहुत हद तक मुमकिन है कि ये डिप्रेशन का एक साइन है। इसके अलावा बिना बात के मूड खराब हो जाना भी डिप्रेशन का एक साइन होता है। नंबर 7, सुसाइडल थॉट्स आना। अगर आपके मन में बार बार अपनी जिंदगी को खत्म करने का ख्याल आए या फिर लगने लगे कि आपकी जिंदा रहने की कोई वजह ही बाकी नहीं है, तो ये सीरियस डिप्रेशन का साइन है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं, जैसे लाइफ में किसी भी चीज को एंजॉय ना कर पाना, किसी से कुछ शेयर ना करना, फीलिंग एम्प्टी इनसाइड, यूजलेस फील करना, फीलिंग बोर्ड ऑल द टाइम, बार बार इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेसिव फील करना, सब भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये साइंस अगर आपको किसी फ्रेंड में या किसी फैमिली मेंबर में दिखें, हो सकता है उसमें डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और उसे आपकी ज़रूरत है। अब देख लेते हैं कि डिप्रेशन के रीजंस या कॉजेज क्या हो सकते हैं। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि डिप्रेशन की एक खास वजह क्या है, लेकिन माना जाता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि ब्रेन में केमिकल का इम्बैलेंस होना डिप्रेशन को जन्म देता है और ये इम्बैलेंस होता है ज़िंदगी के बहुत नाजुक सूरत हाल में, जैसे किसी करीबी शख्स की मौत हो जाना, जॉब का चला जाना या फिर शादी टूट जाना, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, किसी बीमारी में रहना काफ़ी लंबे अरसे से। आमतौर पर यही कुछ रीजंस होते हैं जो डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिप्रेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। बात करें अगर मेडिकल हेल्प की, तो डिप्रेस्ड इंसान के लिए साइकियाट्रिस्ट ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ करते हैं और अगर बाई चांस किसी केस में ये मेड्स काम नहीं करती या फिर स्लो काम करती हैं, तो इनके साथ साइकोथेरेपीज का यूज़ किया जा सकता है। इन थेरेपीज में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ करके डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। साइकोथेरेपीज और एंटी डिप्रेसेंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें आप खुद ही डेली लाइफस्टाइल में ला के डिप्रेशन से बच सकते हैं। वो आदतें कौन सी हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।